नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैशव कुमार आयुर्वेद दर्पण के अपने सभी श्रोताओं और सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को ऐसे ही लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा हौसला बढ़ाता है कि मैं भविष्य में और अच्छे वीडियोज़ बनाकर आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो विषय है मानसिक तनाव, जिसको कि हम लोग डिप्रेशन कह सकते हैं मॉडर्न भाषा में। ये बहुत एक कॉमन सा शब्द हो गया और आज के समय में बहुत तेज़ी से ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मुझे डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है। दोस्तों, मैं डिप्रेशन क्या होता है मैं आपको आयुर्वेद के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सरल भाषा में कोशिश करूँगा जिसको आप समझ सकें, और आयुर्वेद की ताकत से कैसे हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, वो बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, डिप्रेशन आयुर्वेद में इसको अवसाद कहा गया है। अवसाद के बारे में और बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में डिप्रेशन, क्योंकि दिमाग का मानसिक तनाव की वजह से ये डायग्नोज होता है, ये बीमारी आती है। तो ये होता क्या है दोस्तों, हमारे दिमाग में 3 तरह के लोग रहते हैं जिसे हम मानसिक दोष कह सकते हैं। आयुर्वेद में इसको मानसिक दोष की श्रेणी में लिया गया है, सत्व, रज और तम। तो जो हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं, जो हमारे मन में पॉजिटिव चीजें आती हैं, अच्छे विचार आते हैं, वो हमारी सत्व के सिक्रीशंस की देन होती है। और जितने भी नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक हैं, डिस्ट्रक्टिव विचार आते हैं हमारे दिमाग में, ये रज और तम की देन। तो दोस्तों, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, डिप्रेशन के पेशेंट में होता क्या है, हमारा सत्व कमजोर हो जाता है और रज और तम का सिक्रीशन हावी हो जाता है। तो हमारे मन में जो अच्छे विचार है वो कमजोर हो गए और निगेटिव और डिस्ट्रक्टिव जो विचार होते हैं दोस्तों वो बढ़ जाते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न तरह के लक्षण आने लगते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि लक्षण क्या क्या है डिप्रेशन के। डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लक्षण आ सकते हैं। नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी, हाथ पैरों में दर्द, सर में दर्द, जलन, चक्कर आना, सपने, घबराहट, बेचैनी के साथ हृदय में धड़कन का अनियमित होना, हाथ पैरों में कंपन बने रहना। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो डिप्रेशन के अवसाद के होते हैं। और हम मॉडर्न मेडिसिन में जब जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें बहुत लंबी चौड़ी हमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, बहुत सारी चीज़ें, सीटी, बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। और हम मजबूर रहते हैं क्योंकि हम परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समस्या होगी। घबराहट बनी हुई है, डिप्रेशन के सारे लक्षण हैं, तो हमें समझ में नहीं आता और हम जाकर वो जाँचें करवाते हैं। दोस्तों, आपने भी करवाई होंगी जाँचें और आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उस जाँच में कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं आएगा उस जाँच में, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये वायु और अग्नि, ये वात पित्त की विकृति है। वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि। तो ये वात पित्त के, तो वायु और अग्नि, गर्मी हमें कहीं दिखती तो है नहीं दोस्तों, ये हमें इसके दुष्प्रभाव महसूस होते हैं हमारे शरीर में। और ये जो गर्मी हमारे शरीर की है, ऊपर की तरफ, गर्म चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों। तो ये हमारे शरीर की गर्मी हमारे सीने में, हमारे गले में, चेहरे में, मुंह में, दिमाग में, आंखों में, बालों में, इसके बहुत से दुष्प्रभाव आ सकते हैं। तो जब आप अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सारी चीज़ें देखता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट आपको सर दर्द भी हो रहा है जी और आपको घबराहट भी है, रात में नींद भी नहीं आ रही है, तो वो डिप्रेशन की डायग्नोसिस एक बन जाती है सबसे पहली चीज़। और वो डायग्नोसिस पे वो सिम्टोमेटिक आपको दवाइयाँ, नींद नहीं आने के लिए आपको नींद की दवाइयाँ दे देंगे, बाकी जो आप लक्षण बताते रहेंगे उसके हिसाब से वो दवाइयाँ एड ऑन होती रहती हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा जिन भाइयों बहनों ने डिप्रेशन के लिए मॉडर्न में ट्रीटमेंट कराया होगा, बहुत से दुष्प्रभाव आपको अपने शरीर पे दिखते होंगे। वजन बढ़ने लगता है, जुबान सूखने लगती है, हमारी शरीर शिथिल सुस्त होने लगता है, कमजोरी, वीकनेस दिखने लगती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें लेके आता है। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो उसका जो कारण है, उस कारण को अगर बिना ठीक किए अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें ट्रीटमेंट उसको नहीं कहा जाएगा दोस्तों, उसकी सफलता नहीं मिलेगी हमें। क्योंकि अगर मैंने नींद की दवाई खाकर नींद ले आई और मैंने उस कारण को ठीक नहीं किया जिसकी वजह से नींद नहीं आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली है कि नींद की दवाई खाएंगे आप रात भर सोए रहेंगे,
दिन में भी आपको सुस्ती लगेगी, उसके दुष्प्रभाव जो मैंने बताए वो दुष्प्रभाव आपको अपने शरीर में महसूस होंगे। तो दोस्तों ये मॉडर्न का तरीका इस डिप्रेशन या अवसाद को ट्रीट करने का होता है। मैं आशा करूंगा, मैं अपने दोस्तों से ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेद की ताकत को समझिए। आयुर्वेद लक्षण है, उस समस्या उस लक्षण के मूल कारण को हम ठीक करेंगे, उसका बेस कॉज जो रहता है आयुर्वेद में, आयुर्वेद उस दोष की चिकित्सा करेगा। हम वायु और अग्नि इन दोनों को बैलेंस करेंगे अपने आयुर्वेद से। और आयुर्वेद में इसको बीमारी मान के मत चलिए, ये कमजोरी हो सकती है आपके, मैंने बताया ना सत्व रजतम, इनके सिक्रीशंस में इम्बैलेंस होने की वजह से दोस्तों ये दिक्कत आ सकती है, जो भी लक्षण मैंने बताए। बट अगर आयुर्वेद में आप ठीक होना चाहते हैं, और आयुर्वेद में शास्त्रों की अगर मैं बात करूं तो इनको अलग से एक नेत्र रसायन की कैटेगरी में रखा गया है, ऐसी औषधियों को जो हमारे दिमाग की सर्कुलेशन को प्रॉपर करती हैं, जो हमारे सत्व रज और तम के सिक्रीशंस को प्रॉपर करेंगे, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करेंगी, नसों को मजबूत करेंगे। तो होगा क्या, जब हम नेत्र रसायन लेते हैं तो हमारे शरीर वात हमारा बहुत अच्छा होता है, हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, माइंड में सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। तो हमें जब माइंड रिलैक्स होगा, सर्कुलेशन प्रॉपर होगी, तो हमें नींद बहुत अच्छी आएगी। आप सोचिए कि आज आप कोई दवाई खा लें आयुर्वेद में और आपको आज नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक समय आपको आयुर्वेद में देना पड़ेगा। अगर आप एलोपैथ के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद पे विश्वास करना पड़ेगा। कुछ समय आपको दवाइयों में देना पड़ेगा, अपने खान पान को संतुलित करना पड़ेगा, आहार विहार दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो आप निश्चित रहिए, आप आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं दोस्तों। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जिनको कि हम नेत्र रसायन में के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट है, आपको डॉक्टर से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं लेकर इसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्हें कौन सी औषधियाँ रहती हैं, कैसे आप उन्हें ले सकते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। वीडियो के अंत में मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको बताता हूँ, आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझसे कॉल कर डिप्रेशन से जुड़ी हुई अपनी समस्या की समाधान के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आयुर्वेद में सबसे पहले अगर मैं औषधियों की बात करूँ तो औषधियों के साथ साथ आप अपनी दिनचर्या आहार विहार, जैसे मैंने बताया, इसको भी संतुलित कीजिए। आहार विहार में पौष्टिक आहार लीजिए, फ्रूट्स का सेवन, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए। हरी साग सब्जियां, दाल, घर का बना हुआ पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सुबह के वक्त में थोड़ा सा समय योग पर जरूर देना चाहिए दोस्तों। अपने सांसों पर कंट्रोल कैसे करना है, अपने दिमाग की इच्छा शक्ति पर कंट्रोल करना है, कैसे करना है, ये आप योग के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों औषधियों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग आयुर्वेद के बारे में जिनको ज्ञान होगा वो जानते भी होंगे, ब्राह्मी बटी। आप ब्राह्मी ले सकते हैं, ब्राह्मी बटी, इसको 1 से 2 गोली सुबह शाम लीजिए, दूध के साथ लेना शुरू कीजिए। माइंड रिलैक्सेशन का काम करेगा, सर्कुलेशन को प्रॉपर करेगा, आपके चिड़चिड़ेपन, गुस्से पर आपको कंट्रोल करवाएगा और आपकी याद शक्ति को भी बढ़ाएगा। दूसरी दवाई आती है दोस्तों स्ट्रेस विन के नाम से। दोस्तों ये स्ट्रेस विन मैं बता दूं, इसके अंदर अश्वगंधा, ब्राह्मी और जटामांसी, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिले हुए हैं। आप इसका भी सेवन 1 गोली सुबह 1 गोली शाम कर सकते हैं। जिनको नींद ना आने की दिक्कत हो वो इसको रात में 2 गोली लिया करें स्ट्रेस विन की, गुनगुने दूध के साथ। आप डेफिनेटली देखेंगे एक समय तक इसका इस्तेमाल करने पर आपको नेचुरल तरीके से नींद आ रही है और आपके शरीर में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हो रहा है। दोस्तों आप एक औषधि आती है शंख पुष्पी के नाम से, आप शंख पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। शंख पुष्पी वैसे भी बहुत प्रचलित है दिमाग को तेज रखने के लिए, याद शक्ति को बढ़ाने के लिए। बहुत से हमारे पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं, बहुत से मेरे श्रोता मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए, बोर्ड्स एग्जाम में याद शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाए। तो शंख पुष्पी एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही अच्छा इंडिग्रेंट है, एक शास्त्रोक्त इंडिग्रेंट है जो कि हमारे सर्कुलेशन को, मेंटल सिक्रेशंस को प्रॉपर करता है, बैलेंस करता है, वात और पित्त को कंट्रोल करेगा और हमारी याद शक्ति को अच्छा रखता है, हमें डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियों से बचा के रखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 ऐसी कॉमन सी औषधियाँ हैं जिनका आप शुरुआत कर सकते हैं। इनकी शुरुआत कीजिए, सेवन कीजिए। ये आपको किसी डॉक्टर से परामर्श करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका सेवन करें। जिस डोज में मैंने बताया उस डोज में सेवन करें। डोज ना भी समझ में आएगी तो आप उस डब्बे को जब खरीदेंगे बाजार से तो वो आपको उस पर डोज मिल जाएगी। कैसे लेना है, किस चीज़ से लेना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर दोस्तों कॉल कर सकते हैं, मैं हर वक्त आपके लिए उपलब्ध हूँ। आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए, मेरा मोबाइल नंबर है 96677145
1451। दोस्तों मैं फिर बता दूं 9667714571। तो दोस्तों आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके अपनी अपनी समस्याओं से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। इस कोरोना महामारी जैसे दौर में बहुत से ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आए, मैं कोरोना का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं इस व्याधि को लेकर। तो मैं आप लोग को मेंटल तौर से रिलैक्स करने के लिए मैं उस कोरोना का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दोस्तों कोरोना के केस में भी जो डिप्रेशन या एंजाइटी के जो केसेस आते हैं इसमें अश्वगंधा ब्राह्मी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने अपने पेशेंट्स पे दिया हुआ है और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, इन औषधियों को ले सकते हैं और मेरे बताए अनुसार आप इसका सेवन कीजिए। और कोई भी समस्या होती तो आप मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से अंत में आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये मेरे मनोबल को बढ़ाता है। मैं अपनी इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। जो नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, नेचुरल तरीके से जो मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ फेस टू फेस, जैसे उन्हें समझाता हूँ वैसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ वो भाषा बहुत ही सरल हो ताकि आपको वो समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।